जय हिंद बच्चों। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है और विपत्ति से बड़ा कोई अनुभव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों समय के अनुसार समय रहते हुए आप हर काम करने की कोशिश कीजिए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगा। ठीक बच्चों, आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बारीकी से बच्चों देखिए, बहुत ही हाईलाइटेड चीज आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइप आपको बता रहे गुना पर आधारित प्रश्न, बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक बच्चों, कह रहा है कि कोई धन, इस चक्रवृद्धि ब्याज जो बच्चों आपको बता रहे हैं इस तरीका से बता रहे, कहीं कोई फॉर्मूला आपको नहीं देंगे। बिना फॉर्मूला का आपसे एकदम चैलेंज है कि 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक बच्चों, इसलिए बारीकी से इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक बच्चों, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक बच्चों, फिर कह रहा है 3 वर्ष में 3 गुना हो गया, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में थे? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितना गुना कह रहा है? 9 गुना। ठीक बच्चों, कितना गुना कह रहा है? 9 गुना। तो देखिए केयर कीजिएगा, 3 वर्ष में 3 गुना तो कितने वर्ष में? तो 1 वर्ष में 9 गुना करा। ठीक बच्चों, देखिए बारीकी से इसको केयर कीजिएगा एकदम। ठीक है, 3 जस का 10 रहेगी, भी 3 जस का 10 रहेगा, 1 जस का 10 रहेगा। इसको क्या करना बच्चों को? एकदम बराबर बेस करना है। 3 है तो इसको 3 के रूप में हमको ला देना है। ठीक है, तो इसको 3 का पावर 2 लिख सकते हैं 9 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, बेस दोनों बराबर कर देना। ठीक है, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, दोनों बेस जैसा इक्वल होगा तो ऐसे इंटू कर देना है। मतलब जो फर्स्ट यहाँ डिजिट था 3 गुना 2 मतलब कितना? 6 वर्ष। x बराबर कितना आ गया? 6 वर्ष। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिर से इसको समझिए। कह रहा है कि 3 वर्ष में 3 गुना, कितने वर्ष में 9 गुना। तो ये दोनों बेस को हमको इक्वल करना है। ये जस का ताश, ये भी जस का ताश है, 3 भी जस का ताश है, 9 को हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अर्थात दोनों का बेस बच्चों क्या हो गया? सेम हो गया। अब इन दोनों को तिरछे गुना कर देना है, जो पावर के रूप में आएगा और यहाँ जो बेस है ये दोनों क्या कर देना है? गुना। 3 दूनी का 6, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, ध्यान दीजिए, जो डायरेक्ट में हिट आपको कर रहे हैं, 5 वर्ष में 2 गुना कह रहा है। ठीक बच्चों, 5 वर्ष में 2 गुना, फिर कह रहा है उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो 1 मान लेंगे या 8 लिख देंगे। ठीक है, 5 बराबर 2, x बराबर बेस बच्चों हमको इक्वल करना है, तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं, 8 हो जाएगा ना। 2 के पावर 3 करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसका बेस और पावर को इंटू करना, तो 5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक बच्चों, इस प्रकार नेक्स्ट टाइप आप देखिए। देखिए बच्चों, टाइप नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है, 2 का ये बता रहे हैं, जब 2 समय के चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ है तब, और दोनों समयों में अंतर 1 हो तब क्या करेंगे। ठीक बच्चों, 1 वर्ष का अंतर देखिए, 2 वर्ष में 672 रुपया और 3 वर्ष में कितना कर रहा है? 714 रुपया। ठीक बच्चों, तो दोनों में समय में अंतर कितना वर्ष का है बच्चों? 1 वर्ष का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है ब्याज की वार्षिक दर, मतलब R निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों मिश्रधन को घटा देंगे। ठीक है, 714 माइनस 672 और गुना दर लाना है तो क्या लिखाएगा? 100। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ये दोनों में से देखना है कि छोटा कौन है। छोटा कौन है? वो 672 और 714, तो छोटा जो डिजिट रहेगा वो कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। फिर से केयर कीजिए, यदि 2 मिश्रधन दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज में और 2 समय दिया हुआ हो और दोनों समय में यदि 1 वर्ष का अंतर हो तो क्या करना है कि दोनों मिश्रधन को पहले माइनस कर लेना है और गुना 100, और देखना है कि दोनों में से छोटा कौन है। मूल मिश्रधन नीचे लिखा जाएगा। ठीक बच्चों, तो 714 में से 672 यदि घटाएगा तो कितना बच जाएगा? 42 गुना 100। तो 672 जस का 10 रहेगा, 7 से देखिए काटेंगे, 7 छक 42 हो जाएगा, 7 63, 4 बच्चा, 7 छक 42। ठीक है बच्चों, अब यह देखिए कटेगा ही, यदि इसको 9 चौक 3 से कटेगा, 3 दूनी का 6, 3 तिया 9, 3 दूनी का 6, 4 से काटेंगे, 4 8 32 और 25 चौका 100, मतलब 25 दूनी कितना हो गया?
50/8 अभी और बच्चों ही कटेगा। ठीक है, तो आप इसको फिर फ्रैक्शन में ला सकते हैं या काट के छोटा कर दीजिए। ये 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, मतलब 25/4 को बच्चों हम लिख सकते हैं 6.1/4%। ठीक बच्चों, ये आपको बताया गया जब समय 1 वर्ष का अंतर होता है और 2 मिश्रण दिया हुआ है। अब इसी का बी नंबर देखिए, जब समय में अंतर रहेगा। देखिए बच्चों, टाइप 2 का बी आपको बताया जा रहा है कब है, जब समय में 1 से ज्यादा अंतर रहेगा तब। ठीक है, देखिए 2 वर्ष में 3600 और 4 वर्ष में 5184। तो अंतर मेरा दोनों समय बच्चों देखिए कितना वर्ष का हो गया, 2 साल का अंतर हो गया। ठीक है, अंतर मेरा ज्यादा हो गया। तब देखिए कैसे बनाएंगे, 1 + r/100, दोनों समय का अंतर मतलब 4 - 2। ठीक बच्चों, अब ध्यान दीजिए, बड़ा वाला डिजिट लिखाएगा ऊपर और छोटा वाला कहाँ लिखाएगा, नीचे। बार बार इस चीज को बच्चों हम बता रहे हैं, जो बड़ा रहेगा ऊपर जाएगा, जो छोटा रहेगा वो कहाँ आएगा, नीचे। ठीक बच्चों, अब देखिए 1 + r/100, यहाँ 2 बचा। देखिए इसको काटेंगे अब हम 9 से, 9 × 5 = 45, 6 बचा 68 हो गया, 9 × 7 = 63। ठीक है, 5 बचा 54 हो गया, 9 × 6 = 54 और 9 × 4 = 36। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, 576 देखना है कि किसका स्क्वायर है और 400 किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 576 हम लोग को मालूम है कि 24 का है और 400 बच्चों किसका है, 20 का। स्क्वायर से स्क्वायर बच्चों क्या हो गया, कट गया। अभी आओ देखिए, कटेगा 4 से, 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20, मतलब 1 + r/100 = 6/5 है। अब जाती जाती के बच्चों हम क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे, एकदम सफलता मिलना ही मिलना है। देखिए ध्यान दीजिए, r/100 = 6/5, प्लस में 1 है बच्चों, इधर किसमें हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, r/100 = इसका यदि एलसीएम ले लेंगे बच्चों 5, तो 5 से 5 कटा तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 5, 5 × 5, तो ये घटेगा 6 में से 5, तो कितना बचा 1/5, 5 × 5 और 20 × 5 = 100, मतलब r बराबर कितना प्रतिशत बच्चों, 20%। ठीक बच्चों, इसको बारीकी से आप देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो। ठीक है, यदि कहने का मतलब है कि 2 टाइप इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक रहेगा 2 वर्ष का, एक रहेगा 3 वर्ष का। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम 2 वर्ष का आपके फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा फिर भी बच्चों बनेगा। ठीक है, अंतर बराबर P और r/100 और समय कितना कह रहा है, 2 वर्ष का। अरे खत्म हो गया। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब है कि देखिए कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या रुपया दिया बच्चों, 8 रुपया। तो हम भी कितना लिख देंगे, 8 रुपया। पी हमको निकालना है, आर का वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ, 4 और बटा यहाँ 100 की पावर 2, 2500 का 100, मतलब 8 बराबर पी गुना 25 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 625 है। ठीक है, और P × 625 × 8 मतलब कितना आ जाएगा, 5000। ठीक बच्चों, 2 वर्ष का यदि अंतर रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यदि 3 वर्ष का रहेगा तब बच्चों क्या करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष का बच्चों रहेगा, ये क्वेश्चन ही आपको बता देते हैं हमें। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जब 3 वर्ष का अंतर रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का अंतर बराबर एकदम नॉर्मल फॉर्मूला है। ठीक बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे कहने का मतलब है कि अंतर इक्वल टू मेरा P r/100 पावर 2, फिर हो जाएगा 3 + r/100 पावर यहाँ कितना हो जाएगा 1। 2 साल और 1 साल बच्चों कितना साल हो जाएगा, 3 साल। मतलब पहले हमको 2 साल वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद इसको बगल में थोड़ा सा खाली बच्चों ऐड कर देना। ठीक है, ध्यान दीजिए, दोनों का अंतर बच्चों कितना दिया हुआ है, 31 रुपया। पी तो हमको निकालना है आर कितना प्रतिशत है, 10%। ठीक है, 3 + r कितना प्रतिशत है, 10%। 10 × 100, अब ध्यान दीजिए भी 10 × 100, 31 बराबर P गुना 1/10 गुना 10 से 30 अब कितना हो जाएगा, 31/10। ध्यान दीजिए, 10 से 30 अब 31। देखिए 31 से 31 बच्चों कट गया,
अब कहने का मतलब है कि देखिए 100 स्क्वायर था तो यहाँ 100 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए 100 हो जाएगा। ठीक है, तो पी बराबर खाली कितना बच गया, 2 0 1 0, कितना जीरो, 3 0, 1000 मतलब। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। देखा जाए बच्चों, टाइप नंबर 4 जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग को एग्जाम के लिए, इसलिए बारीकी से इसको देखा जाए। टॉपिक अभी बताया जा रहा है जब छमाही या तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज में हो तब। ठीक है, ध्यान दीजिए कि आपको नोट दिया गया है, यदि छमाही हो तो समय में 2 से गुना और दर में 2 से क्या कर देना है भाग, मतलब समय में हमको हमेशा 2 से गुना करना है और दर को हमेशा 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, ये बारीकी से इसको देखिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि राम ने छमाही ब्याज पे, देखिए छमाही यहाँ लिख दिया, इंग्लिश में लिख देगा हाफ ईयरली। ठीक है, छमाही ब्याज पर रहीम को 8000 रुपया 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष के लिए उधार दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, पी हमको दिया हुआ, उधार दिया मतलब मूलधन मेरा है, उधार हम किसी को दिया मतलब क्या हो गया, मूलधन हो गया, प्राइस हो गया। वो पी मेरा बच्चों 8000 दिया हुआ है। ठीक है, आर देखिए, आर दिया हुआ 10%। अभी हम तुरंत लिखे हैं कि दर को छमाही में 2 से क्या करना है, डिवाइड देना, मतलब दर हो जाएगा मेरा 5%। टी देखिए, टी जो बच्चों मेरा दिया हुआ है 1.1/2 मतलब 2 1 जा 2 1 3/2 इंटू 2, क्योंकि समय में कितना से गुना करना है, 2 से। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, मतलब समय मेरा आ गया 3 वर्ष। ठीक बच्चों, अब देखिए केयर कीजिए थोड़ा सा। अब हम लोग यहाँ पूछ रहा कि अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाएगा, इसका मतलब एक मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर बच्चों फॉर्मूला हम लोग होता है, ये आप लोग याद रखिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, जो ही मतलब समय हो तो ध्यान दीजिए, पी मेरा दिया हुआ, पी मेरा 8000 है, 800 800 है, 800 लिख दिए, 1 प्लस आर कितना नजर आ रहा है 5/100 और मेरा समय है 3 वर्ष। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा केयर कीजिए एकदम। अब जैसे कहने का मतलब है कि तो जस का कटेगा ही 20 2500 800 20 21/20, इसको कितना बार लिख देंगे, 3 बार डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब 800 गुना 21 का क्यू बच्चों होता है 9261, आप लोग को याद होना चाहिए। 20 का क्यू होता है 8000। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 2 8 से 8 कर गया, मतलब कितना बचा 10, मतलब सिंपल फॉर्म बच्चों 1 0 यहाँ बचा, बस 92,926 और 1 0 के लिए 1 डेसिमल का प्रयोग करेंगे, यही बच्चों मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो कट रहा था इसलिए यहाँ पर बना दिया जा रहा है आपको। 800 जस का 10 रहेगा। ठीक है, गुना 21 का क्यू बच्चों अभी लिखा गया था 9261/8000 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, सिर्फ यहाँ 10 बचा। ठीक बच्चों, तो 1 0 के लिए 1 डेसिमल पीछे की ओर जाता है, मतलब 926 और यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा डेसिमल, ये मेरा क्या हो गया आंसर होगा। ठीक बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पीडीएफ लिंक बना करके आपको डाल दिया जाएगा, इसको बना करके देखिएगा, 1 2 बार वीडियो को देखिए तो जस्ट है कि आपको पता चलेगा ही चलेगा। अगला क्वेश्चन आप तिमाही पर देखिए। देखिए बच्चों, अब आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया, किस्त पे आधारित प्रश्न है, ये बहुत ही आपको अति आवश्यक है एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान, इसको बहुत ही आपको विदाउट फॉर्मूला का आपको बता रहे थे ना, इसलिए ध्यान दिया जाए बारीकी से। सबसे पहले देखना है कितना मेरा समय दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों 5 वर्ष, तो 5 लिखेंगे प्लस। अब हमेशा कम लिखना है, 5 के बाद बच्चों कितना होता है 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और गुना कितना प्रतिशत का रहा है 10% बटा 100 लिख सकते हैं। अब बराबर कितना मेरा मूल्य दिया हुआ है 3600 रुपया। देखिए ध्यान दीजिए एकदम, सबसे पहले क्या करना आपको देखना है कि कितना वर्ष का समय दिया हुआ, 5 वर्ष का दिया हुआ है। ठीक है, 5 वर्ष से बच्चों क्या आता है 4, जो स्टार्टिंग वर्ष दिया 10 का 10 लिखा जाएगा, 5 के बाद 4 आता है, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, शून्य से कोई मतलब हमको है नहीं। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर, फिर कह रहा हूँ कि 10%, तो 10/100 कर दिए, 5 + 4 और 3 7 और 2 9 1 10 गुना 10 बटा कितना हो गया 100 बराबर 3600। ध्यान दीजिए, कटेगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 और 1 यहाँ बचा, तो 5 और 1
5 + 1 लिख देंगे बराबर 3600 बचा। ये 5 में कितना होता है 6, मतलब 3600 रुपया। एक यूनिट मतलब एक किस्त का भाग हमको निकालना था। ये गुना का उल्टा भाग में बच्चों जब ये आएगा तो 6 6 छक 36, मतलब एक किस्त में हमको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा 600 रुपया। ठीक बच्चों, इस प्रकार अगला क्वेश्चन इसी पर एक और देखिए देखा जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इस पर। ठीक है, कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए, तभी तुरंत बच्चों में बताया है कि जितना वर्ष पहले कहेगा उतना पहले हम लिख देंगे। 3 वर्ष के लिए बच्चों कह रहा है तो लिखेंगे 3 प्लस, फिर एक कम करके लिखना है तो 2 + 1 और फिर गुना कितना प्रतिशत इसमें लिखा हुआ है बच्चों ध्यान दीजिए 12%, तो 12/100 लिखेंगे बराबर कितना मूल्य दिया हुआ 1092। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर 3 + 2 कितना होता है 3 गुना 12/100 बराबर 1092। देखा जाए 3 12 दिया कितना होता है बच्चों 36/100 बराबर 1092। अब ध्यान दीजिए यदि इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में 3 से गुना करेंगे 300 + 36 बराबर 1092। कितना है बच्चों 336/100 बराबर 1092। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कहने का मतलब है कि यदि एक यूनिट का हमको वैल्यू इसमें निकालना है, एक किस्त का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1092 गुना 100 और नीचे बटा कितना आ जाएगा 336 है। अब बच्चों इसको हमको बारीकी से काटना है। देखिए ध्यान दीजिए इसको 3 3 6 12 और 9 देगा 3 से देखिए कट रहा 3 3 आई 9, एक बच्चा 19 हो गया, 3 6 का 18। ठीक बच्चों 4 बजे ये 3 6 का 18 हो गया, एक बचा 12 हो गया, 3 चौक का 12। ठीक है 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी का 6। अब देखिए ध्यान दीजिए अब ये और कटेगा, काटने का मतलब है हमको कि इसको काटते हैं यदि 4 से तो 4 दूनी का 8 है। चलिए ठीक है देखिए 25 हो जाएगा ही। ठीक है 4 दूनी 8, 3 बचा तो 32 होगा, 4 8 32। ठीक बच्चों ये कट जाएगा वो कितना बार में 13 बार में, मतलब 13 गुना 25 करिएगा तो 13 में 25 से बच्चों हम लोग गुना कर लेंगे तो 25 से 75 और 25 से कम 25, 5 एकम 5 हो गया, 7 5 12, 2 1 3 1 4, मतलब कितना है बच्चों 7 5 12 मतलब 425 रुपया। ठीक बच्चों मतलब गुना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है इस प्रकार किस्त का यदि क्वेश्चन रहेगा बच्चों तो इस प्रकार हम लोग को बनाना है। 2 3 देखिए बच्चों ध्यान दीजिए जब यहाँ लिखा हुआ है कि जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ हो तब क्या करना। ठीक है दर बराबर देखा जाए यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि बड़ा डाटा को लिखना है। देखिए यहाँ 320 है, यहाँ 328 है। ठीक बच्चों तो 328 मेरा ज्यादा ना है, 328 माइनस 320 गुना समय कितना दिया हुआ है 2 और दर लाने के लिए बच्चों कितना से गुना करते हैं 100 से, और नीचे लिखना है दोनों में से जो छोटा डाटा रहेगा उसी को लिखेंगे। ठीक है अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ जैसे 328 में से बच्चों 320 घटेगा तो कितना बचेगा 8 गुना 2 गुना 100, यहाँ नीचे कितना 320, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32 है। ठीक बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 2 बचे 10, मतलब कितना प्रतिशत आ गया बच्चों 5% की दर से जो है से राशि पर जो इंटरेस्ट चला था कितना दर था उसका 5%। ठीक बच्चों एक क्वेश्चन और इसमें देखिए देखिए बच्चों एक चीज आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। ठीक है इसलिए अब कुछ से कुछ नहीं जाता है, हम लोग को वीडियो बनाने में एक हौसला मिलता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है और खास करके बेल आइकन वीडियो सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करने के उपरांत बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन बॉक्स होता है उसको ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे हम वीडियो आपको डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक बच्चों अब देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कह रहा है कि एक धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 410 और फिर कितना हो जाता है 400। तो बच्चों अभी हम तुरंत बोले थे कि बड़ा डिजिट को पहले लिखेंगे, छोटा डिजिट को कहाँ लिखेंगे बाद में। समय जितना दिया और उतना लिख देंगे। समय मेरा कितना है 2 वर्ष और दर निकालने के लिए बच्चों कितना से गुना करते हैं 100 से। ठीक बच्चों ये ध्यान दीजिए और नीचे लिखना है छोटा वाला डिजिट, तो छोटा वाला डिजिट कितना है इसमें 400 है, 410 और 400 है बच्चों। छोटा मेरा क्या है 400, यहाँ क्लियर कीजिए। तो 410 में से 400 घटेगा तो 10 बचेगा गुना 2 गुना 100
और नीचे बटा कितना है 400। 2 जीरो सो 2 जीरो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। कितना बच्चों आगे इसका आंसर कितना आया 5%। ठीक बच्चों, इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक आपको सारा का सारा आपको अंत कर दिया गया। ठीक है बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।